अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कॉकरोच या आतंकवादी, जंतर मंतर से उठे सवाल, लोकतंत्र में विरोध की नई बहस। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर चल रहा प्रदर्शन अब केवल शिक्षा व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अब विरोध की भाषा को व्यंग और प्रतीकों के जरिए नया रूप दिया है। दूसरी ओर आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी तेज हो गई है। जंतर मंतर जहां हर दौर में आवाजें उठी है, कभी किसानों की, कभी डॉक्टरों की, कभी छात्रों की और कभी अब नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की। सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी शांतिपूर्ण आवाज को गंभीरता से सुनने के बजाय उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। इसी के विरोध में कई प्रदर्शनकारी हाथों में ऐसे पोस्टर लेकर दिखाई दिए जिन पर लिखा था, मैं कॉकरोच हूं, मैं आतंकवादी नहीं। व्यंग यहीं से शुरू होता है। अगर सवाल पूछना अपराध है तो शायद अगली परीक्षा का नया विषय होगा लोकतंत्र में प्रश्न पूछने की सही विधि। अगर जवाब मांगना विद्रोह है तो फिर पाठ्यक्रम में यह भी जोड़ देना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका में केवल वही प्रश्न पूछिए जिनका उत्तर पहले से तय हो। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी सार्वजनिक विवाद में सभी पक्षों की बातें सुनी जाए। प्रदर्शनकारियों के आरोप अपनी जगह है, वहीं सरकार और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है। वहीं इस पूरे आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे युवाओं की लोकतांत्रिक आवाज बता रहे हैं और कुछ इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिरी सवाल यही है, अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले ही सवाल बन जाए तो जवाब आखिर कौन देगा? और अगर हर असहमति को शक की निगाह से देखा जाए तो संवाद की मेज कब और कहां लगेगी? फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन संवाद की दिशा में आगे बढ़ता है या फिर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उलझ कर रह जाता है। अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की। उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बच्चों के, जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनको न्याय मांगने के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। कोई और बात कर रहे हैं क्या हम? या कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही, या कोई वोट मांगने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर न्याय मांगने की बात हो रही है, जस्टिस मांगने की बात हो रही है। उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस किस को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे? और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते, और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इंडियन बच्चा कौन है इस देश में? आपने किसानों को टेररिस्ट कहा था, आपने डॉक्टर्स को टेररिस्ट कहा था, आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। तो इंडियन बच्चा कौन है इनकी नजरों में? और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे धर्मेंद्र प्रधान का।